प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हकीकत बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल कांप उठेगा और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर इंसान क्यों अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले को खेल समझ लेता है। शादी वह रिश्ता है जो या तो जिंदगी को जन्नत बना देता है या फिर जहन्नम की आग में झोंक देता है। आज के दौर में बहुत से लोग सिर्फ चेहरे की खूबसूरती, दुनियावी चमक दमक और वक्ती लज्जत देखकर रिश्ता जोड़ लेते हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि एक गलत औरत के साथ शादी करना सिर्फ एक मामूली गलती नहीं बल्कि गुनाह कबीरा है। ऐसी गलती जो इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देती है। सोचो, अगर घर की बुनियाद ही कमजोर ईंटों पर रखी जाए तो वह मकान कभी तूफान का सामना नहीं कर सकता। इसी तरह अगर औरत गलत हो तो पूरा घर, नस्लें और सुकून सब कुछ बिखर जाता है। आज मैं आपको उन्हीं औरतों के बारे में बताऊंगी जिनके साथ रिश्ता जोड़ना सिर्फ नुकसान ही नहीं बल्कि ऐसा अजाब है जो खुशियों को मिटा देता है, सुकून छीन लेता है और इंसान को कब्र तक पछतावे की आग में जला देता है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो बातें आप आज सुनेंगे वह आपकी सोचों को झंझोड़ देंगी और आपको यह फैसला करने पर मजबूर कर देंगी कि आखिर किन औरतों से बचना है, वरना आपकी जिंदगी उजड़ सकती है। तो चलो मेरे मोहतरम भाइयों, वक्त जाया किए बगैर हम बात करते हैं पहली किस्म की औरतों के बारे में। और वह औरत है जो शादी से पहले ही गुनाहों में डूबी हुई हो, जिसने अपनी इफ़्फ़त व पाकीज़गी को दुनियावी लज्जतों के बदले बेच दिया हो। ऐसी औरत जब शादी करके किसी घर में आती है तो वह अपनी बदकिरदारी के साए साथ लाती है। उसके कदमों से रहमत उठ जाती है और उसके शौहर की जिंदगी में जिल्लत और रसवाई लिख दी जाती है। प्यारी बहनों, याद रखो कि अगर किसी औरत ने अपनी जवानी को गुनाहों की राह में बर्बाद कर दिया हो तो शादी के बाद भी वह अपने माजी के धब्बे कभी नहीं धो सकती। और उन धब्बों का असर सिर्फ उसकी जिंदगी पर नहीं बल्कि उसके शौहर की इज्जत, बच्चों के मुस्तकबिल और खानदान की बुनियाद पर पड़ता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, औरत की सबसे बड़ी जीनत उसकी शर्म ओ हया है। अगर यह खत्म हो जाए तो उसके पास कुछ बाकी नहीं रहता। यह कौल आज भी हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। और मेरे करीम नबी ने फरमाया, जब तुम निकाह के लिए औरत को देखो तो दीन और किरदार को मुकद्दम रखो, अगर ऐसा न किया तो तुम खसारे में रहोगे। ये फरमान वाजह करता है कि अगर औरत की बुनियाद गुनाहों पर हो तो वह घर को जन्नत नहीं जहन्नम बनाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, आज के मुआशरे में हम देखते हैं कि बहुत सी लड़कियां शादी से पहले ही दोस्तियों, नाजायज ताल्लुकात और फैशन की दौड़ में अपनी इफ़्फ़त खो बैठती हैं। फिर निकाह के बाद वह घर में न सुकून ला पाती है और न ही इज्जत। ऐसे घर का हाल वैसा ही होता है जैसा किसी खेत में जहरीला बीज बो दिया जाए। चाहे जितना पानी दिया जाए या जितनी मेहनत की जाए, उसमें से कभी हरियाली नहीं निकल सकती। इसलिए अगर शादी का इरादा करो तो पहले यह देखो कि औरत का माजी कैसा है। कहीं वह गुनाहों के अंधेरों में तो नहीं पली, कहीं उसने अपनी पाकीज़गी को दुनियावी ख्वाहिशात पर कुर्बान तो नहीं किया। क्योंकि प्यारी बहनों और भाइयों, ऐसी औरत न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि अपने शौहर और बच्चों के मुकद्दर को भी तबाह कर देती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, मेराज की रात मेरे करीम नबी को ऐसे मंजर दिखाए गए जो रूह को लर्जा देने वाले थे। एक मंजर ऐसा था कि औरतें आग के शोले में जल रही थीं, उनके जिस्म टुकड़ों में बिखर रहे थे और वह चीख चीख कर मदद के लिए पुकार रही थीं। मेरे नबी ने जब यह हौलनाक मंजर देखा तो पूछा, ए जिब्राइल, ये कौन औरतें हैं जो इस कदर दर्दनाक अजाब में गिरफ्तार हैं? तो जिब्राइल ने अर्ज किया, ए अल्लाह के महबूब, ये वह औरतें हैं जो दुनिया में अपने गुनाहों में डूबी रहीं, गैर महरम मर्दों के साथ बेहयाई करती रहीं, उनसे नाजायज ताल्लुकात बनाती रहीं, अपने जिस्म की बनावट दिखाकर उन्हें अपनी तरफ माइल करती रहीं। इन औरतों ने हया को छोड़ दिया था, पर्दे को तोड़ दिया था और अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलती रहीं। इसी वजह से आज यह आग के दरिया में जल रही है और इनकी चीख ओ पुकार का कोई सुनने वाला नहीं। प्यारी बहनों, याद रखो कि औरत का सबसे बड़ा जेवर उसका पर्दा और उसकी हया है। जब औरत गैर महरमों को अपनी ज़ीनत दिखाती है, उनके साथ वक्त गुजारती है या उनसे ताल्लुकात कायम करती है तो वह न सिर्फ अपने घर
बल्कि अपने दीन को भी बर्बाद कर देती है। ऐसी औरत के नसीब से बरकत उठा ली जाती है, उसके शौहर के रिस्क में भी तंगी आ जाती है और उसके बच्चे भी बेसुकूनी और नहूसत में परवरिश पाते हैं। आज हमारे मुआशरे में यह हकीकत तल्ख मगर वाजह है कि बहुत सी औरतें अपनी खूबसूरती को सोशल मीडिया पर जाहिर करती हैं, अपने जिस्म की बनावट गैर महरमों के सामने फख्र से दिखाती हैं और यह समझती हैं कि शायद यह कामयाबी है, लेकिन हकीकत यह है कि यही बेहयाई उनके मुकद्दर को सियाह कर देती है। मेरे नबी ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है और जिसके पास हया नहीं उसके पास ईमान भी नहीं। मेरी प्यारी बहनों, अगर अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत बनाया है तो यह तुम्हारी आजमाइश है, न कि फख्र करने की चीज। अपनी जीनत को छुपाओ, गैर महरमों से बचो और अपने शौहर के लिए अपने आप को संवारो। याद रखो, दुनिया की चंद लम्हों की लज्जतें आखिरत के दायमी अजाब के बदले नहीं हो सकती। जो औरत अपनी हया को छोड़ देती है वह अपनी दुनिया भी बर्बाद करती है और आखिरत भी। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं दूसरी किस्म की औरतों के बारे में, और वह औरतें हैं जो जबान दराज और बदजबानी करने वाली होती हैं। यह औरतें अपनी जबान के जहर से अपने शौहरों का दिल छलनी कर देती हैं, उनकी मोहब्बत को नफरत में बदल देती है और अपने ही घर को जहन्नम बना देती हैं। ऐसी औरतें मामूली सी बात पर ताना झनी करती हैं, शौहर को जलील करती हैं और कभी अपने वालिदैन के घर का, कभी दूसरों के शौहरों का ताना देती हैं। यह औरतें यह नहीं जानती कि इनकी यह जहरीली जबान इनके शौहर के दिल को तोड़ देती है और सबसे बढ़कर अल्लाह की रहमत को इनके घर से दूर कर देती है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, औरत की जबान अगर नरम हो तो घर जन्नत है और अगर सख्त हो तो घर जहन्नम है। और मेरे करीम नबी ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वह है जो अपनी बीवी के साथ बेहतरीन हो। लेकिन अफसोस, आज के मुआशरे में बहुत सी औरतें अपने शौहर की नरमी का फायदा उठाकर उस पर सख्त कलामी करती हैं, उसकी इज्जत को खाक में मिला देती हैं और यह भूल जाती हैं कि जबान से निकला हुआ जख्म तलवार से लगने वाले जख्म से ज्यादा गहरा होता है। प्यारी बहनों, याद रखो कि बदजबान औरत का अंजाम इबरतनाक है। ऐसी औरत न दुनिया में सुकून पाती है न आखिरत में। दुनिया में उसका शौहर उससे बेज़गार हो जाता है, बच्चे माँ की जबान से घबरा जाते हैं और रिश्तेदार उसके घर आने से कतराने लगते हैं। और आखिरत में इस औरत का हिसाब सख्त होगा, क्योंकि उसने अपनी जबान के जरिए दिलों को जख्मी किया और घरों को उजाड़ा। आज के जमाने में ये तल्ख हकीकत हमारे सामने है कि कई औरतें शौहर के मामूली मसाइल पर ताना देती हैं। ये कहती हैं कि फलां शख्स अपनी बीवी को यह चीज ला कर देता है और तुम कुछ भी नहीं करते। फलां के घर में आसाइशें हैं और हमारे पास कुछ नहीं। याद रखो, ये ताने न सिर्फ शौहर की गैरत को जख्मी करते हैं बल्कि उसके दिल को भी तोड़ देते हैं। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, घर का सुकून औरत की जबान में छुपा है। अगर जबान नरम हो तो गुर्बत भी जन्नत लगती है और अगर जबान जहरीली हो तो दौलत के अनबार भी जहन्नम से कम नहीं। मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम्हें खुशहाल और सुकून भरी जिंदगी चाहिए तो अपनी जबान को काबू में रखो, अपने शौहर की इज्जत को बचाओ और उस पर शुक्रिया के कलिमात अदा करो, वरना याद रखो, दूसरी किस्म की औरत का अंजाम वही है जो अपने ही हाथों से अपनी जन्नत को जहन्नम में बदल देती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं तीसरी किस्म की औरत के बारे में, और वह औरत है जो अपने शौहर की इज्जत और राज को दूसरों के सामने जाहिर करती है। यह औरत वह है जिसे अल्लाह ने घर का सुकून और शौहर का भरोसा दिया होता है, मगर वह अपनी जबान से सब कुछ बर्बाद कर देती है। ऐसी औरत अपनी सहेलियों के पास बैठकर शौहर के राज उगल देती है, कभी अपनी माँ को, कभी अपनी बहन को और कभी अजनबियों को बता देती है कि मेरा शौहर यह करता है, मेरा शौहर यह कहता है। प्यारी बहनों, याद रखो कि जिस औरत के पास शौहर का भरोसा अमानत के तौर पर आए और वह उसे दूसरों पर जाहिर कर दे तो उसका अंजाम वही है जो किसी ऐसे दरख्त का होता है जिसकी जड़ ही काट दी जाए, चाहे उसकी शाखें हरी भरी हों, लेकिन वह ज्यादा देर कायम नहीं रह सकती। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, राज अमानत है और जो अमानत में खयानत करे उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाती हैं।
और मेरे करीम नबी ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे बुरा शख्स वह होगा जो अपनी बीवी के पास जाए और फिर उसके राज दूसरों को बयान करे। यह फरमान हमें यह सबक देता है कि शौहर और बीवी के दरमियान जो कुछ है वह सिर्फ उन्हीं के दरमियान रहना चाहिए। अगर औरत यह भूल जाए तो न सिर्फ घर का सुकून बर्बाद होता है बल्कि अल्लाह की लानत भी उस पर नाजिल होती है। प्यारी बहनों, आज के मुआशरे में यह मर्ज बहुत बढ़ गया है। औरतें घंटों फोन पर अपनी सहेलियों को अपने घरेलू झगड़ों की कहानियां सुनाती हैं, शौहर की कमजोरियों का मजाक उड़ाती हैं और बाज तो ऐसी भी हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी के राज दूसरों को दिखा देती हैं। यह सब हरकतें वही हैं जो जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, औरत अगर शौहर का राज दूसरों पर जाहिर करे तो यह ऐसे है जैसे कोई अपने ही घर में आग लगा दे और फिर दूसरों से कहे कि आओ तमाशा देखो। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो कि राज को जाहिर करना सिर्फ शौहर के साथ खयानत नहीं बल्कि अपने खानदान की इज्जत को बेच देना है। ऐसी औरत का अंजाम दुनिया में जिल्लत और आखिरत में अजाब है। जो औरत अपने शौहर के भरोसे को छुपा कर रखती है वह जन्नत के दरवाजों की हकदार बनती है और जो औरत भरोसा तोड़ देती है वह अपने ही हाथों अपनी जिंदगी की खुशियों को खत्म कर देती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं चौथी किस्म की औरत के बारे में, और यह वह औरत है जो अपनी जबान और अपने आमाल से शौहर की कमाई में खयानत करती है। यह वह औरत है जो अपने शौहर के खून पसीने की मेहनत से कमाए गए पैसे को गलत जगहों पर जाया कर देती है, कभी फजूल खर्ची करके, कभी दिखावे और नुमाइश के पीछे भागकर और कभी हराम रास्तों में उस पैसे को लगाकर अपने ही घर पर नहुसत ले आती है। ऐसी औरत के नसीब से बरकत उठा ली जाती है, खुशियां खत्म हो जाती हैं और वह घर जिसे अल्लाह ने सुकून की जगह बनाया था लड़ाई झगड़ों और कर्जों में डूब जाता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, सबसे बेहतर औरत वह है जो अपने शौहर के माल की हिफाजत करे और उसके न होने में अपनी इज्जत की हिफाजत करे। लेकिन अफसोस, आज के मुआशरे में कई औरतें यही भूल चुकी हैं। वह शौहर की मेहनत को बर्बाद करती हैं, कर्जों में डूबे घरों को और ज्यादा तंगी में धकेल देती हैं। प्यारी बहनों, फजूल खर्ची सिर्फ पैसे की बर्बादी नहीं बल्कि यह एक ऐसा गुनाह है जो खुशियों के दरवाजे बंद कर देता है। यहाँ मैं एक छोटी सी हिकायत सुनाती हूँ। एक मर्तबा एक औरत अपने शौहर की कमाई को जेवर और कपड़ों पर लुटाती रही। शौहर चाहता था कि इस पैसे से बच्चों की तालीम और घर का कर्ज उतारे, मगर औरत ने कहा कि नहीं, मेरे लिए नई साड़ी और जेवर पहले। वक्त गुजरता गया, कर्ज बढ़ते गए और आखिरकार एक दिन घर बेचने की नौबत आ गई। वही औरत जो अपनी शान और शौकत पर फख्र करती थी आज दूसरों के घरों में नौकरी करने पर मजबूर हो गई। लोगों ने जब पूछा कि इस हाल तक क्यों पहुंची तो उसने खुद इकरार किया, मैंने शौहर की मेहनत को झाया करके अपने घर को खुद आग लगा दी। प्यारी बहनों, यह हिकायत हमारे लिए आईना है। आज सोशल मीडिया और दिखावे की दुनिया ने औरतों को यह सिखा दिया है कि दूसरों को अपनी दौलत और जेबो जीनत दिखाओ, चाहे घर में खाने को कुछ ना हो, लेकिन याद रखो यह सब वक्ती खुशी है। हकीकत में यह अपनी जिंदगी की जड़ काटने के मुतरादिफ है। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, जो औरत शौहर की कमाई में खयानत करे वह अपने हाथों से नेमतों के चिराग को बुझा देती है। मेरी प्यारी बहनों, अगर चाहती हो कि तुम्हारे घरों में सुकून आए तो अपने शौहरों की मेहनत की कदर करो, उनके माल को अमानत समझकर खर्च करो, वरना अंजाम वही होगा जो उस औरत का हुआ जिसने अपनी ख्वाहिशात के पीछे अपने ही घर को खाकस्तर कर लिया। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं पांचवी किस्म की औरत के बारे में, और वह औरत है जो नमाज छोड़ देती है, दीन से गाफिल रहती है और अपने रब के हुक्म को पस ए पुश्त डाल देती है। यह वह औरत है जो दुनिया की रंगीनियों में घुम हो जाती है, कपड़ों और जेवरात की फिक्र में रहती है, लेकिन सजदे की लज्जत को भूल जाती है। ऐसी औरत का घर बज़ाहिर सजा होता है मगर उसमें सुकून नहीं होता। ऐसे शौहर के नसीब में खुशियां नहीं होती और ऐसे बच्चों के दिलों से अल्लाह का नूर उठा लिया जाता है। क्योंकि प्यारी बहनों, जब औरत दीन से मुंह मोड़ ले तो वह अपने पूरे घर को अंधेरों में धकेल देती है। मेराज की रात मेरे करीम नबी को ऐसे इबरतनाक मंजर दिखाए गए जिन्हें सुनकर रूह कांप उठती है। आपने देखा कि कुछ औरतें ऐसी थीं
जिनके सरों को लोहे के हथौड़ों से कुचला जा रहा था और वह चीखें मार मार कर अजाब सह रही थीं। मेरे नबी ने पूछा, ए जिब्राइल, यह कौन औरतें हैं? तो जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यह वह औरतें हैं जो दुनिया में नमाज छोड़ देती थीं, अल्लाह के हुक्म को नजरअंदाज करती थीं, दिन रात दुनिया के कामों में लगी रहती थीं, लेकिन रब की बारगाह में झुकने का वक़्त न निकालती थी। इसीलिए आज उनके सरों को तोड़ा जा रहा है। प्यारी बहनों, याद रखो, नमाज छोड़ने वाली औरत न सिर्फ अपनी जिंदगी तबाह करती है, बल्कि अपने शौहर और औलाद के लिए भी नहूसत ले आती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नमाज दीन का स्तंभ है, जो इसे कायम करे उसने दीन को कायम किया, और जो इसे गिरा दे उसने दीन को गिरा दिया। और मेरे नबी ने फरमाया, नमाज जन्नत की कुंजी है। सोचो, अगर औरत अपनी ही जन्नत की कुंजी फेंक दे तो उसके हाथ में क्या बचेगा? सिवाय पछतावे और बर्बादी के। आज के समाज की तल्ख हकीकत यह है कि बहुत सी औरतें घंटों फोन पर बातें करती हैं, ड्रामे देखती हैं, बाजारों में वक्त जाया करती हैं, लेकिन नमाज के लिए वक्त नहीं निकालती। यह भूल जाती हैं कि अगर नमाज नहीं तो जिंदगी में बरकत भी नहीं। एक बुजुर्ग फरमाया करते थे, औरत अगर अपनी नमाज जाया करे तो गोया उसने अपनी तकदीर खुद अपने हाथों से जला दी। मेरी प्यारी बहनों, नमाज को मजबूती से थाम लो, क्योंकि यह वह ढाल है जो गुनाहों से बचाती है। यह वह चराग है जो घर में सुकून और बरकत की रोशनी फैलाता है। याद रखो, 5वीं किस्म की औरत वही है जो अपने रब के हुक्म को छोड़ दे और यूं अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर ले। मेरे मुहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अब वक्त है कि हम अपने दिलों को झंझोड़ें और हकीकतों पर गौर करें। मेरे भाइयों, अगर तुम अपनी जिंदगी सुकून और रहमत से गुजारना चाहते हो तो याद रखो, कभी भी उन औरतों के साथ शादी मत करना जिनमें यह 5 निशानियां पाई जाती हों, क्योंकि अगर तुमने अंधे होकर ऐसी औरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया तो समझ लो कि तुमने अपनी जन्नत को खुद अपने हाथों से जहन्नम में बदल दिया। ऐसी औरत तुम्हारे घर में सुकून नहीं लाएगी, बल्कि जिल्लत, रसवाई और बर्बादी लाएगी। तुम्हारी कमाई बर्बाद हो जाएगी, इज्जत खाका में मिल जाएगी, और तुम्हारे बच्चे भी नहूसत के साए में परवरिश पाएंगे। फिर तुम लाख रोते रहो, लेकिन वक्त वापस नहीं आएगा। और मेरी प्यारी बहनों, खुदारा इन गुनाहों की तरफ आंख उठाकर भी न देखो। इनके करीब जाना तो बहुत दूर की बात है। इनके बारे में सोचना भी अपनी बर्बादी की बुनियाद है। अगर तुमने अपनी जुबान को जहर आलूद कर लिया, अपनी हया को छोड़ दिया, अपने शौहर के राज दूसरों के सामने जाहिर कर दिए, फौजुल खर्ची शुरू कर दी या नमाज को छोड़ दिया, तो याद रखो, फिर कोई लड़का तुम्हें अपनी जिंदगी का सुकून नहीं समझेगा, बल्कि बोझ समझेगा। तुम्हारा घर कभी जन्नत न बन सकेगा, तुम्हारे बच्चे कभी सुकून न पा सकेंगे, और तुम्हारी अपनी जिंदगी एक कैद खाने की तरह हो जाएगी, जिसमें दिन रात आहें और आंसू तुम्हारा मुकद्दर होंगे। प्यारी बहनों, हकीकत यह है कि दुनिया की चंद लम्हों की लज्जतें बहुत जल्द खत्म हो जाती हैं, लेकिन इन गुनाहों के नतीजे नस्लों तक असर छोड़ जाते हैं। एक औरत अगर रास्ते से हट जाए तो पूरा घर हट जाता है, और अगर औरत दीन पर कायम रहे तो गुर्बत के बावजूद घर जन्नत बन जाता है। और मेरे भाइयों, अगर तुमने बीवी का इंतखाब सिर्फ जाहिरी खूबसूरती पर किया और दीन व किरदार को नजरअंदाज किया, तो याद रखो कि यही खूबसूरती चंद सालों की है, लेकिन उसका बिगाड़ तुम्हारी पूरी जिंदगी को खा जाएगा। इसलिए भाइयों, शादी करने से पहले सोचो, परखो और अल्लाह से दुआ मांगो कि वह तुम्हें नेक और बाहया औरत अता करे। और बहनों, अपने दिल में यह अहद करो कि दुनिया कुछ भी कहे, तुम अपनी हया, अपनी नमाज, अपने शौहर का राज और अपने घर की इज्जत कभी न छोड़ो। यही रास्ता है जन्नत का, यही सुकून का रास्ता है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमें इन औरतों और मर्दों की बुराइयों से बचा ले, हमारे घरों को सुकून, मोहब्बत और रहमतों का गहवारा बना दे, हमारे रिस्क में बरकत अता करे और हमें दीन पर कायम रहने वाली जिंदगी नसीब फरमाए। आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय दें, और मजीद ऐसे ही ईमान अफरोज और जिंदगी बदल देने वाले बयानों के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।